ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 19वां सर्ग। श्री राम को कैकेयी के साथ बातचीत तथा वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन से राम व्यतीत नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार बोले, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा के पालन के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज यह दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाला महाराज मुझसे पहले की भांति प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं है। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा। तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे निशंक होकर ना कर सकूं। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने से अपने भाई भरत के लिए इस राज को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी की आज्ञा दे और वह भी तुम्हारा पालन प्रिय कार्य करने के लिए मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तो मेरे ओर से विश्वास दिलाकर इस लज्जाचिल महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि के धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाए। मैं अभी पिताजी के बातों पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडक कारण चला ही जाता हूँ। श्री राम की ये बात सुनकर कैकेयी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी ही जाने की प्रेरणा देती हुए बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत के मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु श्री राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलम्ब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम यहाँ से वन चल देना चाहिए। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं करते, यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः उसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर के वन को नहीं चाहते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर मूर्छित हुए उस स्वर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। उसी से मैं श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया। अब कैकेयी से प्रेरित होकर कोड़े को चोट खाए हुए घोड़े के भांति व शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। अनाजा कैकेयी की उस अप्रिय और दारुण वचन सुनकर श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वो कैकेयी से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों के भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा हूँ। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा ही समझो। पिता की सेवा अथवा उसकी आज्ञा पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुम स्वयं मुझ पर न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इसमें जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा लूँ। इसके बाद आज ही विशाल दंडोवन की यात्रा करूँगा। तुम ऐसे प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य की पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यह सनातन का धर्म है। श्री राम के वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वह शोक के आवेग में कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा नारदा कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके अंतःपुर में बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। श्री रामचंद्र जी के मन में बन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अभिषेक के लिए एकत्र हुई सामग्री की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उसमें राज के नाम मिलना उस लोक कमनीय श्री राम को महंती शोभा में कोई अंतर न डाल सका।
जैसे चंद्रमा का छिन्न होना उसकी सहज शोभा का आकर्ष नहीं कर पाता। वह वन में जाने के उत्सुक थे, सारे पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उसके चित्त में सर्वलोकतीत जीवन मुक्त महात्मा के भांति कोई विकार नहीं देखा। श्री राम ने अपने सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चवर भी रोक दिया। वो रथ को लौटाकर सौजनों तथा पूर्वासी मनुष्य को विदा करके आत्मीय जनों को दुख से होने वाले दुख को मन में दबाकर इंद्रियों को काबू में रखकर वह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय अपने मन को पूर्णतः बस में रखा हुआ था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्री राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को बस में रखने वाले महाभाव श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरद काल में उद्दीप्त करने वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उसी समय गुणों में श्री राम की समानता करने वाले महापरिक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अभिष्ट अर्थ का विनाश होता देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य का अयोध्या कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ।